ऑलरेडी कामयाब फेसलेस यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि एक अच्छा वीडियो एडिटर होना या फिर एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर होना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन है जो कि तुम्हारी तमाम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और तुम्हारा वीडियो एडिटिंग की सारी नीड्स को पूरा कर देगा और जिसके अंदर एआई के कुछ ऐसे फैंटास्टिक फंक्शंस हैं जो कि तुम्हें हैरान करके रख देंगे। फिर तुम चाहे एक गेमर हो या फिर एक टीचर, तुम्हें अगर प्रेजेंटेशंस बनानी है या फिर तुम्हें सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, ये सारे टास्क करता है। इसके अंदर तुमने हाई डेफिनेशन गेम रिकॉर्ड करना हो या अपना एआई अवतार बनाना हो या फिर तुम इसके अंदर अपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करना चाहते हो या फिर साथ में ही तुम कोई लाइव प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो ये सारी जरूरत को पूरा कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर और कोई नहीं है, अपना वंडरशेयर डेमो क्रिएटर है। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की दुनिया का बेताज बादशाह और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है। तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम्हें ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और तुम्हें सिखाता हूँ तुम भी कैसे एक जादूगर एडिटर बन सकते हो। इस वीडियो में हम आ चुके हैं और हम यहाँ पे ओपन करते हैं वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को और वंडरशेयर डेमो क्रिएटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर पिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वंडरशेयर डेमो क्रिएटर ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है जो कि आपको दिख रहा है। तो इसको जी यहाँ पे लाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे वीडियो एडिटर मौजूद है, वर्चुअल एआई अवतार मौजूद है, वीडियो प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं, गेम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है इसका वर्चुअल अवतार। ठीक है, क्योंकि आजकल इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप के अंदर है। जैसे आप अपने इस वर्चुअल अवतार को आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोड होगा और लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है एक वर्चुअल अवतार आपके सामने आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया था सेटअप करने के लिए। तो आप देखें कि मेरा इस वक्त यहाँ पे आपको थोड़ी देर के स्टिल रहना पड़ता है ताकि आपको डिटेक्ट कर सके। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है फाइन कोलैबोरेशन ओके हो चुकी है। यहाँ पे आप इसको डन करें, ओके करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब जो भी मूवमेंट मैं यहाँ पे करता हूँ ये वर्चुअल अवतार जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे ये वो सेम मूवमेंट्स यहाँ पे कर रहा है। तो आप इसको जो है सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये हाथ हिला रहा है, मैं ऊपर नीचे हाथ कर रहा हूँ तो ये वर्चुअल अवतार वही सेम हरकतें कर रहा है। तो इसके अंदर इसको करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास और भी वर्चुअल अवतार मौजूद है। यहाँ पे आप कार्टून्स के अंदर या फिर ACG वगैरह ये सब कुछ जो भी आप चाहें यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी अवतार को लगाकर आप अपना रूप दे सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर देखिए आपको जी और भी बहुत सारे प्री मेड बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं जिसके अंदर आप जो है जिस तरह का आप प्रेजेंटेशन अगर बना रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका बेनिफिट क्या है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप अपने अवतार को सिलेक्ट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो आप चल रहा होगा ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ से आप जो है बार सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको मिरर करना चाहें मिरर कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये तो हमारा हो गया वर्चुअल अवतार। अगर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसको आप क्लिक करेंगे वीडियो प्रेजेंटेशंस को, तो इसके अंदर आपको बहुत ही अलग अलग टाइप की यूनिक टाइप की जो है वीडियो प्रेजेंटेशंस मिल जाती हैं और इसके अंदर आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें लाइव स्ट्रीमिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, फ्रेम साइज जिस तरह के आपने रखने हैं वो आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है आप अगर जैसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो आप अपने एक्सेल वगैरह की या फिर कोई भी शीट्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं और आप बार बार उनको स्विच कर सकते हैं बीच में दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आप अगर अवतार का यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी जगह पर तो आप अपना अवतार भी लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस कैम की वीडियो दें, तो आप लाइव इस वीडियो के अंदर जो है लाइव भी कर सकते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हर तरह से। तो आप एक अपना अवतार लेकर आ सकते हैं। देखिए जैसे इस वक्त मैं हाथ हिला रहा हूँ तो यहाँ पे ये लड़की हाथ वगैरह हिला रही है। ठीक है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस हैं और बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो ये इन डेप्थ ट्यूटोरियल इसके बारे में बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहेंगे तो बना दूंगा। फिर गेम रिकॉर्डर मौजूद है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप सिंपली क्लिक करेंगे गेम रिकॉर्डर के ऊपर तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपकी वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है, आप इसको कहीं पर भी फेस कैम को आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने फेस कैम को, जैसे कि गेम्स के अंदर अक्सर आपने देखा होगा। और यहाँ पे आप चाहें तो अपने फेस कैम को हाइड भी कर सकते हैं, आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा प्रीव्यू आपको मिल रहा है, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है ऑप्शन
गेम का, आपकी जो भी गेम होगी आप उसको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे तो आपकी गेम जो है सिलेक्शन में आ जाएगी। और ये आपका माइक है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑफ किया तो अभी आप देखें मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। देखिए अब जो है इसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो नीचे आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ से आप सिस्टम वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अब आते हैं मेन फीचर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है आपका नॉर्मल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, आपको सिर्फ जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप एक दफ़ा आते हैं तो आप जो कस्टम आप कर सकते हैं, जितना भी आपको पर्टिकुलर आपको पार्ट चाहिए अपनी वीडियो के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपको साइज़ चाहिए सिंपली, तो आप क्या करेंगे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उतने साइज़ तक जा सकते हैं। अब मान लें कि मुझे पूरी स्क्रीन का साइज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से लेके ऐसे पूरी स्क्रीन को एक तरह से सिलेक्ट कर दूंगा। मुझे अगर ये बार नीचे आइकन की नहीं दिखानी तो मैं इसको ऊपर रख के यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब उतना ही पार्ट इसका रिकॉर्ड होगा। फेस कैम लेके आना चाहो तो बीच में देखिए आप फेस कैम भी आ गया। इसके अंदर और मज़ेदार फीचर्स जो मुझे लगे हैं वो ये है कि आप देखें AI रिकग्निशन इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। मैंने तो खैर ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, अगर आप ग्रीन स्क्रीन नहीं भी लगाते, इसकी सबसे बड़ी मज़ेदार कहानी यही है कि अगर आपका ग्रीन स्क्रीन नहीं भी लगा हुआ तब भी आपका बैकग्राउंड जो है बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है। फिर इसके बाद मिरर भी कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से कुछ राउंड सर्कल में भी ला सकते हैं। तो जैसे तैसा आप इसको रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। और बहुत ही ये मज़ेदार लगा मुझे, खासकर इसका जो ये बैकग्राउंड रिमूविंग वाला सिस्टम है बहुत अच्छा लगा है। तो आपकी खासकर अगर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो बहुत ही यूज़फुल है। फिर इसके बाद एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देखें F10 दबाकर आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग को आप पाउज वगैरह कर सकते हैं और इसके बाद जो है F10 दबा के आप इसको कहीं पे भी रोक सकते हैं। अब देखिए मेरा कर्सर इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल कर्सर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एक अच्छा कर्सर दिखे, हाईलाइटेड दिखे, तो ये देखें यहाँ से मैंने क्लिक किया तो मैं अपने कर्सर को हाईलाइट करके चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मेरा कर्सर कहाँ पर है। कलर्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कर्सर के, तो बड़े इजीली दिखे। और आपने अक्सर देखा होगा जो प्रीमियम होती है वीडियोस उसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग होती है वो येलो कलर के कर्सर आ रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखें पेन टूल आपके पास मौजूद है। जैसे एक एग्जांपल है, आपने किसी चीज़ को भी हाईलाइट करना होता है तो आप इस तरह से ड्राइंग करके हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जी आपके पास हाईलाइटर भी है, आप हाईलाइटर को भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, आइए देखें, तो आप हाईलाइटर को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो आप जो वहाँ पर जो है वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और फिर अगर आप कोई सर्कल शेप आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक एग्जांपल है कि मैं कहता हूँ कि ये देखिए मेरा लोगो चेक करें तो ये सर्कल शेप दे सकते हैं। स्क्वायर शेप देना चाहें किसी भी प्रेजेंटेशन के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के पार्ट के ऊपर, तो वो आप दे सकते हैं। और अगर इन सब को रिमूव करना हो तो यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ पार्ट के ऊपर अगर आप जैसे मैं कहता हूँ कि ये देखिए जी मेरा यहाँ पर इस वक्त ये दिख रहा है तो मैं यहाँ से एरो लेकर आ जाता हूँ, तो मैं एरो लेके आके मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि देखिए जी मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू है और आप इस देख सकते हैं कि मेरा फेस कैम आ रहा है। तो यहाँ पे आप कर्सर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर भी देख ही रहे होंगे कि कलर भी आप चेंज कर ही सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया तो सारे रिमूव हो गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ किसी एक या दो चीज़ों को रिमूव करना था, बाय मिस्टेक वो बन गई, हमने सबको रिमूव नहीं करना, तो यहाँ पे इरेजर मौजूद है। इस इरेजर को आप क्लिक करके जहाँ जहाँ लेके जाएंगे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को अगर रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड बहुत अच्छी करके इसके अंदर हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार मैग्नीफायर भी मिल जाता है। देखिए मैं जहाँ पे भी मूव कर रहा हूँ तो हमें मैग्नीफायर मिल रहा है, तो मैग्नीफायर का इफेक्ट भी है। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार जो मुझे एक चीज़ इसके अंदर लगी, ये देखें जी, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग जो है इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो एक एनिमेशन आ रहा है जो कि बहुत ही कूल दिख रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मसला होता है कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती हैं कि उसके अंदर आपके जो कर्सर्स की जो क्लिक्स हैं वो पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ पे क्लिक किया, कितना क्लिक किया। तो इसके ज़रिए वो एनिमेटेड करके आप क्लिक भी अपना शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो हैं वो फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपनी डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप यहाँ से क्लिक करके रिस्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और चाह रहे हैं कि कहीं पे अगर आप पॉज करना चाह रहे हैं तो इसको पॉज कर दें। अभी ये जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये मेरी दूसरे सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड हो रही है इसलिए चल रही है। अदरवाइज देखिए आप इस रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है, दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
तो यहाँ पे अगर इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल हमारी हो चुकी। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, और री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीव्यू यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे एडवांस एडिटिंग में जाके इसको एडिट करना चाहें तो ये एडिटर भी है। सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको एक टिकट में एक नहीं कई मज़े मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डेमो क्रिएटर का वीडियो एडिटर लोड हो रहा है, तो आप जैसे ही लोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो आपने वहाँ पे अपना स्क्रीन कैप्चर किया था वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में आ चुका है। देखें ये हमारे पास ये इसकी टाइमलाइन है नीचे, और यहाँ पे ये इसका इंपोर्ट सेक्शन है, ये इसका जो आप देख सकते हैं प्रीव्यू विंडो है जो जहाँ पे आप अपने जो भी आपने काम किया होता है वो दिखता है आपको, ठीक है। तो इसके बाद जी आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप इसके अंदर अगर आपको दिखाऊं इफेक्ट्स के अंदर, तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे लाके इस एक क्लिक में आप अपनी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करा सकते हैं। AI रेकग्नाइजेशन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर बहुत सारे मौजूद हैं जो कि मैं गिनाता थक जाऊंगा। फिर इसके बाद कर्सर्स का इफेक्ट है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया ही था। आप कर्सर का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कर्सर हाईलाइट स्पॉटलाइट आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपका कर्सर घूमेगा तो वो पार्ट जो है आपका स्पॉटलाइट में आएगा। और क्लिक साउंड आप चाहते हैं कि बीच में आए तो वो क्लिक के साउंड आप एक्टिव कर सकते हैं, बीच में आएंगे। टेक्स्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से बीच में आने चाहिए, क्लिप मोशन किस तरह से होने चाहिए, तो ये पूरा एक डेडिकेटेड मुझे इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बना दूंगा। और ट्रांजिशंस के अंदर देखिए बहुत ही कमाल लेवल की ट्रांजिशंस इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब अपनी वीडियो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ही एडिट कर सकते हैं, नहीं, प्लस पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मीडिया करेंगे तो आप नॉर्मल वीडियोस को भी इसके अंदर आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। किसी भी नॉर्मल वीडियोस को आप इसके अंदर आके एडिट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर वीडियो रखी हुई है तो आप सिंपली जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप उसको एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है आपको वीडियोस को यहाँ पे एडिट करना। और फिर एनिमेशंस के अंदर हम देखते हैं तो आप देख के बड़ा ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि इसके एनिमेशंस बहुत कमाल के हैं। देखें ये टेक्स्ट के जो ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं बने बनाए, तो बहुत ही कमाल के टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे हम अगर कैप्शंस में देखते हैं तो हमें कैप्शंस भी मिल जाते हैं। कैप्शंस के भी बहुत किस्म के यहाँ पे हैं, तो ऑटो कैप्शन भी आपके पास मौजूद है। स्टार्ट रेकग्नाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक जो है कैप्शंस यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंड क्रेडिट्स भी आप इसमें दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं, लोअर थर्ड है, ओपनर्स हैं। और ओपनर्स तो बहुत ही कमाल के होते हैं। ओपनर्स कौन से होते हैं जो कि आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे ओपनर्स अगर मैं आपको इन्वांटो या फिर किसी और बड़ी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको जो वीडियो एडिटर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि अगर आप जो ये ओपनर्स और लोअर थर्ड अगर आप इन्वांटो जो वेबसाइट है वहाँ से परचेज करते हैं किसी से, तो आपको वहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है अलग से, चाहे आपके पास ऑलरेडी एक वीडियो एडिटर है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो एडिटर का सबसे कमाल की चीज़ यही है कि उस तरह के वो सारे, यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, तो इस तरह के सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी फ्री में मिल रही हैं। आपको कोई भी कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करने की नीड नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जी एक मेरे पास मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये एक लोअर थर्ड है यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोअर थर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहे इसके अंदर वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, तो बहुत एक बड़ी हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी है लोअर थर्ड की। इसी तरह से ओपनर्स के अंदर जाते हैं तो लोड हो रहे हैं, लेकिन ओपनर्स की भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर आप देखें, ये देखें जो वीडियो ओपनर्स जो होते हैं जो स्टार्ट में आपकी वीडियो के अंदर आते हैं, या फिर आप जैसे मैंने अक्सर आपने देखा होगा मैं वीडियो के बीच में नंबर 1 नंबर 2 या फिर कोई इफेक्ट नंबर दिखाना चाह रहा होता तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लोकल कैप्शंस है, यानी कि इसके अंदर भरमार है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्टिकर्स मिल जाते हैं, फिल्टर्स हैं, ऑडियो है, यानी कि आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़, अगर आप SFX पे क्लिक करते हैं तो आपको भर के SFX यानी कि साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, और बहुत बड़ी तादाद में साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो आप कहीं पे भी साउंड इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली आजकल जो लेटेस्ट इस वक्त ट्रेंड चल रहा है तो बड़े बड़े आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे पैक्स आपको मिल जाते हैं। आप किसी भी पैक को डाउनलोड करें अपने साउंड इफेक्ट्स के और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो बड़े ही कमाल के हैं। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी आते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद है। ऑडियो के अंदर भी देखें, ये देखें ये BGM है, और यहाँ पे गेमिंग वगैरह के भी, और गेमिंग की तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। ये आप समझ लें कि गेम वालों के लिए तो एक तरह से ये जन्नत है, जन्नत। गेमिंग वालों के लिए आप क्लिक करें, आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे और आपको इफेक्ट्स के अंदर भी मिलेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कर लेने के बाद अगर आप अपनी वीडियो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं
तो वीडियो को एडिट करने के बाद आप सिंपली एक्सपोर्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर आपने इस पीसी में सेव करनी है तो यहाँ पे MP4 वगैरह और जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए उसमें आपको फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जहाँ पे जो लोकेशन आपको चाहिए वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। ये सब सेटिंग्स आपको पता ही है, लेकिन इसमें मजेदार सेटिंग क्या है, सेटिंग्स में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी फाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 30 FPS के अंदर नहीं 60 FPS के अंदर हमें चाहिए तो वो मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर बिट रेट वगैरह इनकोडर वगैरह कुछ भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो सब आपको फीचर जो प्रो लेवल के मिल जाते हैं। और उससे भी कमाल की चीज़, डायरेक्टली आप यहाँ से अपनी वीडियो एडिट करके यूट्यूब को अगर कनेक्ट कर देते हो तो ये आपके सारी जो है वीडियो क्वालिटी क्या होगी, कैटेगरी, प्राइवेसी वगैरह हर चीज़ करके डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो आप। यानी कि आपको एक्सपोर्ट करने की भी डायरेक्टली यहाँ से नीड करके उसके बाद फिर आपको जो है अपलोड करने की नीड नहीं, यहाँ से सीधा आप अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करेंगे तो ये आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड भी कर देगा। Vimeo पे क्लिक करते हैं तो Vimeo एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपका अपलोड हो जाएगा, टिकटॉक पे हो जाएगा। और अगर आप वर्टिकल कैमरे के लिए अगर सेटिंग करना चाहते हैं वर्टिकल वीडियो के अंदर तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक कमाल का फीचर और कमाल का एक आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। न्यू प्रोजेक्ट पे अगर मैंने क्लिक किया तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे थ्राइव ट्यूबर टेस्ट, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्टिंग लिखा हुआ आ रहा है कि कन्वर्ट हो रही है, तो इसके बाद नीचे आप देखें फेसबुक और यूट्यूब का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप वंडरशेयर डेमो क्रिएटर के ऊपर पूरा एक प्रोसेस जिस तरीके से मैं वीडियो एक रिकॉर्ड करता हूँ और उसको किस तरह से एडिट करता हूँ, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और कमेंट में वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड करें। एंड हैप्पी एडिटिंग।